वैन चलाने वाली एक महिला मालिक होटल में अपना बकाया भुगतान लेने गई, लेकिन जैसे ही वह होटल के दरवाजे पर पहुंची, लॉबी मैनेजर ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे बाहर निकालने लगा। गाड़ी में बैठा उसका छोटा भाई यह देखकर तुरंत नीचे उतर आया। मेरी बहन को छोड़ दो, मैनेजर ने घमंड से कहा। कहां से आ गए ये देहाती लोग? जानते हो मैं कौन हूँ? उसने महिला को धक्का देकर अपमानित किया। अभी वह गालियां ही दे रही थी कि अगले ही पल युवक ने उस महिला को हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन पकड़कर कहा, अभी मेरी बहन से माफी मांगो। यह देखकर महिला डर गई और तुरंत झुककर माफी मांगने लगी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। युवक के जाते ही लॉबी मैनेजर ने इलाके के गुंडा सरगना ये ल्यू को फोन कर दिया। उसने शिकायत की कि एक लड़के ने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया है। यह सुनकर ये ल्यू आग बबूला हो गया और बोला, कल ही उसका हिसाब कर दूंगा। अगले दिन भाई बहन फिर से होटल में अपना बकाया लेने पहुंचे, लेकिन इस बार होटल के बाहर ही ये ल्यू अपने आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। बहन जानती थी कि वह इलाके का बड़ा गुंडा है। उसे डर था कि उसका भाई फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए उसने उसे गाड़ी से उतरने से रोकने की कोशिश की। लेकिन युवक समझ चुका था कि सामने वाले लोग उन्हीं के लिए आए हैं, अब बचना संभव नहीं था। वह दृढ़ता से गाड़ी से उतर गया। जैसे ही वह नीचे आया, कल वाला लॉबी मैनेजर भी सामने आ गया। उसने पूछा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? फिर उसने बैग से नोटों की एक गड्डी निकाली और युवक के शरीर पर फेंक दी। अगर पैसे चाहिए तो घुटनों के बल बैठकर एक एक नोट उठाओ। ये ल्यू भी हंसते हुए बोला, कल तुमने मैनेजर को मारा था, मतलब तुमने मेरी बेइज्जती की थी। अभी घुटनों के बल बैठकर पैसे उठाओ, नहीं तो आज तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। बहन डर गई और जल्दी से मैनेजर से माफी मांगने लगी, लेकिन मैनेजर ने उसे डांट कर चुप करा दिया। तभी युवक शांत स्वर में बोला, आज ये पैसे जरूर उठाए जाएंगे, लेकिन घुटनों के बल मैं नहीं, तुम लोग उठाओगे। ये सुनकर सब ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि लड़का डर के मारे पागल हो गया है। मैनेजर ने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि पहले होटल के कैमरे बंद कर दिए जाए, लेकिन जब वह कुछ मिनट बाद वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। ये ल्यू और उसके सारे आदमी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। सबकी बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी। आखिरकार ये ल्यू और लॉबी मैनेजर दोनों ने खुद झुकर बिखरे हुए नोट उठाए और सम्मान से महिला को उसके बकाया पैसे सौंप दिए। उस घटना के बाद मैनेजर पूरी तरह सीधा हो गया। वह घुटनों के बल बैठकर कसम खाने लगा कि आगे से जब भी महिला होटल में सामान पहुंचाएगी, उसका भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। युवक ने देखा कि सामने वाला अपनी गलती समझ चुका है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। इस तरह वह अपनी बहन का बकाया वापस दिलाने में सफल हो गया। घर लौटने के बाद अचानक महिला को उसके पूर्व पति का फोन आया। पूर्व पति ने कहा कि वह उसका पुराना कर्ज लौटाना चाहता है और उसे होटल में आकर पैसे ले जाने चाहिए। महिला की सहेली को उस आदमी पर भरोसा नहीं था। उसने सलाह दी कि वह अपने भाई को भी साथ ले जाए, लेकिन महिला जानती थी कि उसका भाई गुस्सैल स्वभाव का है और कहीं फिर झगड़ा न हो जाए, इसलिए वह अकेले ही तय जगह पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह होटल पहुंची, उसके पूर्व पति का असली चेहरा सामने आ गया। उसका कोई इरादा पैसे लौटाने का नहीं था। दरअसल उसने महिला को धोखे से बुलाया था ताकि उसे कियांगशेंग ग्रुप के मालिक के हवाले कर सके और बदले में अपना फायदा उठा सके। यह सुनकर महिला गुस्से से भर गई। उसने पूर्व पति के चेहरे पर थूक दिया और उसे इंसानियत से गिरा हुआ व्यक्ति कहा। पूर्व पति आग बबूला हो गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मारकर महिला को जमीन पर गिरा दिया। सहेली को जब खतरे का एहसास हुआ तो वह उसे बचाने के लिए वहां पहुंच गई। दोनों भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन पूर्व पति के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उन दोनों को बेरहमी से पीटा जाने लगा। एक आदमी बोला, बस करो, अगर ये मर गई तो बॉस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पूर्व पति चीखा, आज जिसने मुझे चोट पहुंचाई है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महिलाएं डर के मारे चिल्लाने लगी, नहीं नहीं। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको।